बार बार बन दान करूं, सद्गुरु दी वह हमार, इहाँ उहाँ सब धाम में। महिमाय परम्पार, गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर, मोहि उबारो हे गुरो। यह सौ बारनी हो गुरुजी, यह सौ बारनी ओर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए जन आय, अब विलंब जनी कीजिए। बाँ पकड़ जन धाय, गुरुजी बाँ पकड़ जन दाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप धन्य हो, आप धन्य हो, परम धन्य हो। इस संसार में आप पूजनीय हो, महान हो, क्योंकि आपको सद्गुरु मिला है। धन्य सद्गुरु धनी धन्य है, धन्य सद्गुरु धनी धन्य है। मिले धन्य जन सोय, धन्य सद्गुरु धनी धन्य है। मिले धन्य जन सोय, कहीं सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। धन्य सद्गुरु धनी धन्य है, मिले धन्य जन सोय, कहें सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज स्वर वेद में क्या कहते हैं? जो है वह सद्गुरु जो है धन्य धन्य है, और वह जो है जीव भी धन्य धन्य है जिसको सद्गुरु मिलता है, और बिना सद्गुरु के कोई भी जीव इस भवसागर से पार नहीं हो सकता है। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार में कोई भी ज्ञान बिना गुरु का नहीं हो सकता है। जो आदमी काम कर रहा है
उसको पूर्ण बोध हो जाता है, अनुभव हो जाता है। आप घर में जो है पहले बार आपको बोल दिया जाए भोजन बनाओ, तो आप बना नहीं पाओगे, आपसे कुछ होगा ही नहीं। तो इसीलिए धीरे 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 सीखना पड़ता है। वो तो सभी लोग बोल देते हैं बहुत आसान है, ऐसा कर दो, चावल डाल दो, पका दो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जितना बताया जाता है उतना नहीं है। जब आप अनुभव कर लेते हो तो खाना भी बनाते रहते हो, पढ़ाई भी करते रहते हो, दूसरा काम भी करते रहते हो और देखते भी रहते हो। वैसे ही जो सदगुरु है वह चेतन देश में है, अभी भी है, जुगों जुगों से है, जुगों जुगों तक रहेगा। पूरे संसार में है वो धन, जो है पूरे विश्व में है। अंडा मंडला कार है, व्यापक विश्व महान। अंडा मंडला कार है, व्यापक विश्व महान। सो सद्गुरु का रूप है, अनुभव में पहचान। और कबीर साहब क्या कहते हैं? तो सब घाट व्यापक साइया, सब घट व्यापक साइया। सुनी सी जन को, सब घट व्यापक साइया। सुनी सी जन को, बलिहारी वही घाट की, जेहि घाटा पर घट हो। बलिहारी वही घाट की, जेहि घाटा पर घट हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो आपका देश है वह जो है अमर लोक है। आपका देश में मृत्यु नहीं होता। हम लोग उल्टा हो गए हैं, हमारी चेतना संसार में उलट गई है। हम जो भी देखते हैं संसार में देखते हैं। और स्वामी जी क्या कहते हैं? आए हंस वृंद उलटी निरखो, आए हंस वृंद उलटी निरखो। सुरति बरनी रति करो, ऐ हंस वृंद उलटी निरखो। सुरति बरनी रति करो। आप ये नहीं कह सकते कि सदगुरु आपने हमें बताया नहीं। सदगुरु जो है हर युग में आते हैं और उनकी वाणी जो है ऐसे ही चलती रहती है। कोई न कोई संत महात्मा हंस हंसनी उसको गाते बजाते रहते हैं। संसार उनको नहीं बूझेगा। संता माल सन
तई करे। ब्रह्म मोल निज सोय, हीरा जौहरी पैलखे। आज्ञाता व्यर्थ कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, संत मोल संतई करे। ब्रह्म मोल निज सोय, हीरा जौहरी पैलखे। आज्ञाता व्यर्थ कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इसी संसार में संत को संत पहचान लेता है, खिलाड़ी को खिलाड़ी पहचान लेता है, चोर को चोर पहचान लेता है, और संत को संत पहचान लेता है, ईमानदार को ईमानदार पहचान लेता है, ड्राइवर को ड्राइवर पहचान लेता है, विद्यार्थी को विद्यार्थी पहचान लेता है। आप भेद को समझो जो है, वैसे ही जो है संता मोल संतई करे। ब्रह्म मोल निज सोय। प्रभु का मूल करता है, प्रभु का कोई नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु जैसा कोई संसार में नहीं है। ब्रह्म मोल निज सोय। अब ब्रह्म का मूल्यांकन ब्रह्म ही कर सकता है, इंसान नहीं कर पाएगा। इंसान तो इंसान को नहीं पहचानता है, पति अपने पत्नी को नहीं पहचान पाता है, पूरा जिंदगी साथ रहता है फिर भी दुखित रहता है। आप भेद को समझो, पति पत्नी को भी नहीं बूझ पाता है, पत्नी पति को नहीं बूझ पाती है, और जो है पत्नी पति को नहीं बूझ पाता है, साथ ही रहते हैं, क्योंकि दोनों की चेतना अलग अलग है। और सदगुरु कहता है जो है, और थोड़ा सा और समझ लो जो है, हीरा को सब लोग नहीं पहचानता है, हीरा को सब लोग नहीं पहचानता है। हीरा को कोई जौहरी परखता है, हीरा को कोई जौहरी परखता है, और बाकी जो अज्ञानी लोग हैं वो तो खूब बकवास करेगा, सोना ऐसा होता है वैसा होता है। वो कभी सोना खरीदा नहीं होगा, फिर भी उसकी व्याख्या सुन लेना, आपको ऐसे बताएगा ऐसा होता है वैसा होता है, ग्राम में मिलता है, ऐसा है वैसा है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सोना सब लोग नहीं समझ सकते हैं, उसको जौहरी परखता है, हीरा की परख जो है जौहरी करता है। तो वही तरह से जो है इस संसार में बहुत सारे जो है सदगुरु के हंस हंसनी हैं, तो संत ही लोग बूझते हैं। आप भेद को समझिए जो है, लेकिन जब आपकी चेतना सदगुरु के चरण में होती है तो आप बहुत कुछ बूझ जाते हो, आप महाप्रतिभावान हो जाते हो। आप महाज्ञानी हो जाते हो, क्योंकि आप परम सत्ता से आप जुड़ जाते हो। तो स्वामी जी वही कह रहे हैं, ऐ हंस वृंदा उलटी नीरखो। ऐ हंस वृंदा उलटी नीरखो। सुरति बरनी रति करो।
काल काय देश है, तजी घर चलो सद गुरु करो। ऐ हंस वृंद उलटी रखो, सुरति बारनी रति करो। काल काय देश है, तजी घर चलो सद गुरु करो। शून्य पाँचो पार परसो, शून्य पाँचो पार परसो, सहज सिंहासन छजी। शून्य पाँचो पार परसो, सहज सिंहासन छजी। कहीं सदा फल गति विहंगम, योग सी प्रभु मिलय जे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी बता रहे हैं विहंगम योग से प्रभु आज भी मिल जाएगा। विहंगम योग से परमात्मा जो है आज भी मिल जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि परमात्मा मिल जाएगा तो क्या क्या हो जाएगा। देखो, परमात्मा मिल जाएगा तो क्या क्या हो जाएगा। एक तो आप शांत हो जाओगे, आपकी व्याकुलता खत्म हो जाएगी, आपकी सारी इच्छाएं मर जाएंगी। आप विचार कर लो, आपकी सब मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। कहीं आपको इधर उधर जाने का कहीं मन नहीं करेगा। जो है सब संसार का गति बंद हो जाएगा, सांस की गति बंद हो जाएगी, आप मृत्यु समान हो जाओगे। लेकिन आनंद इतना है, 24 घंटे जो है आनंद में रहोगे। जो है ना आपको घर की सुध, न खाने की सुध, न पानी पीने, कुछ एक सुध ही नहीं। हम तुम हम एक हैं, हम तुम हम एक हैं, हम तुम एक देव, अलोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब कछुरा न भीव। जो आपकी इच्छा है राजा बनने की खत्म हो जाएगा, जो आपकी इच्छा है महलों में रहने की वो सब खत्म हो जाएगा। जब आपकी चेतना ऊर्ध्व हो जाएगी तो संसार का कोई चीज आपका काम का नहीं रहेगा। ना आपको पति से मतलब, न पत्नी से मतलब, न बच्चे, कोई है नहीं ना आपका। अभी आप पकड़ करके रखे हो, मैं नहीं रहूँगा, मैं नहीं रहूँगी, मेरे पति का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। ये जड़ देश में है, पूरा संसार जो है दुखित है। और जब आप चेतन में रहोगे तो बराबर सुख है। वो कलसा सोमरस पूर्ण है, कलसा सोमरस पूर्ण है, सतता विराजत सोय, कलसा सोमरस पूर्ण है, सतत विराजत सोय, संत बीबी की जानती, पियता महा सुख होय, कलसा सोमरस पूर्ण है,
सतत विराजत सोय संत बीबी की जानती पियता सुख हो। दो आस्थान यस काम्ब की अमृत दान होय। दो आस्थान यस काम्ब की अमृत दान होय। संत बीबी की जानती पियता सुख होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप संसार में जाते हो, ये दुख का कारण जो है आपका मन है। ये मैं तो दुखी मैं सुखिया हूँ, अजड़ चेतन मिल सोय। स्थिर सुध सु में दुख सुख को। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, स्वामी जी जो है इसको अनुभव में उतारा। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगतन को। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, जब आपकी चेतना, जब आपको आत्मज्ञान जब उदय हो जाता है तो फिर कहाँ दुख सुख है बताओ। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर री। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपका स्वरूप कहाँ दिखेगा। आपका दो स्वरूप है, एक जड़ स्वरूप है। जड़ स्वरूप जो है आप आईना में देखते हो, आप जड़ स्वरूप में आईना में देखते हो, जिसको आईना बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। उसमें जड़ स्वरूप दिखता है, आजकल मोबाइल में भी दिखता है। लेकिन जो है आपका असली स्वरूप वो कहाँ दिखेगा, वो गुरु के चरण में दिखेगा। साप्ता सुरती जाड़ा देश में, साप्ता सुरती जाड़ा देश में, अष्टमाया चरनाम, अनिरति निगम गम पुरुष में पावे अमृत नाम। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी बता रहे हैं चारों फल गुरु चरण में, चायमित फल पाय। सद्गुरु जानर छाकरी सर्वठाम जस आय। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, एक गुरु भाई का फोन आया। अब बोल रहे हैं कि आप तो बता रहे हैं कि गुरु चरण में जो है ऐसा दिखता है वैसा दिखता है, वहाँ तो कुछ दिखता नहीं है, सब काला काला दिखता है जो है।
उसका थोड़ा भेद बता दीजिए। आप बताओ, गुरु के चरण में काला काला ही दिखता नहीं ना भाई। आप आंख गुरु के चरण में कैसे देखोगे? आंख से नहीं देखना है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अब बोलते हैं हम तो देखते हैं तो काला काला दिखता है, वहां कुछ दिखता तो है नहीं। अरे बोला मैं नहीं बता रहा हूं, स्वामी जी ऐसा लिख रहे हैं भाई। मैं तो उसी को जितना मेरा समझ में है उतना ही बताता हूं। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? आंख से तो वो बोल रहे हैं, गुरु मूरति गति चंद्रमा सेवायन चको अलका पालक नीर तरही गुरु मूरति की ओर। श्वेत श्वेतमय श्वेत है, श्वेत श्वेतमय श्वेत, तीन पादया मृत भरा, श्वेता महानद स्वीत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, प्रभु जो है इन जड़ आंखों से नहीं दिखाई देगा। आप नहीं बूझ जाते हो। जब आप सदगुरु के चरण में जो है सूरत से बोल रहे हैं, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, कबीर साहब क्या कह रहे हैं? सूरती सी देख लो निज दिशा, सूरती सी देख लो निज देश। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये जड़ हाथ मिला है आपको जड़ काम करने के लिए, जड़ पैर मिला है इधर उधर घूमने के लिए, टहलने के लिए, जो भी आपको मिल रहा है। जो है कान मिला है शब्द सुनने के लिए, ये संसार का शब्द सुनाई देगा इसमें। नाक मिली है आपको गंध सुनने के लिए, ये संसार का गंध। चेतन गंध अलग होती है। यहाँ हर काम के लिए अलग अलग इंद्रिय दिया हुआ है। 5 कर्म इंद्रियां हैं, अलग अलग काम है उनका। हाथ पांव मुख लिंग गुदा, इससे चेतन काम नहीं होगा। हाथ से परमात्मा को कैसे छूओगे? हाथ जाएगा नहीं तुम्हारा वहां, हाथ से नहीं छू पाओगे। वाणी से उसकी महिमा नहीं गा पाओगे। स्वामी जी कह रहे हैं, वहां का दृश्य कौन मैं बरणो, बाणी बुद्धि न पाऊंगा। माँ प्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा। महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहीं सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। तो फिर बोल रहे हैं आपको भी ऐसे ही दिखता है काला काला? मैं बोला हाँ, हमको भी काला काला पहले दिखता था, अब तो सुरती देखती है। सुरती जब पूर्ण रूप से जग जाती है, देखो मन और सुरती एक साथ रहती है तो दुख द्वंद होता है। आप देखो स्वामी जी का जो ज्ञान है सूक्ष्म विषय है, एक ही दिन में नहीं बूझ पाओगे आप जो है। और बोलोगे कि आप तो ऐसे सुनाते हैं जैसे आपने सारा बूझ गया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मैं इतना ही बूझा हूँ
कि सब कुछ गुरु चरण में है। बस इतना ही बूझने में आया है कि सारा जो है गुरु के चरण में है। और कितना है ये तो मैं भी नहीं बुझा जो है, अभी अनंत ज्ञान है। जितना मैं बताता हूं उतना ही नहीं है। ऐसा नहीं सोचना कि मैं महाज्ञानी हो गया और ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, कुछ नहीं है। तो आपको जो है जब सूरत जग जाएगी तो वहां भजन में क्या कह रहे हैं स्वामी जी? ऐ हंस वृंद उलटी नीरखो सुरति बरनी रति करो। और इस भजन में कबीर साहब क्या कह रहे हैं? सुरति सी देख लो निज दिशा, सुरति सी देख लो निज देश। देखता देखता देखा न लागे, मिट गए सकल अंदेश, सुरति से देख लो निज दिशा, सुरति सी देख लो निज देश। अब जो है वहाँ सूरत से देखा जाता है। तो सूरत से देखना आप भेद को समझ जाओ। निधि वान निधि देश को कबहु भूलत नाय, तिम सो मेरा न प्रभु का करो, पल पल क्षण क्षण माय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वहाँ जो है चांद सूरज नहीं है। वहाँ कबीर साहब क्या कहते हैं? सूरति सी देख लो निज दिशा, सुरति सी देख लो निज देश। देखता देखन देखन लागे, मिट गए सकल अंदेश, सुरति से देख लो निज देश। आगे क्या कहते हैं? तो नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाही पवन परवेश, सुरति से देख लो निज देश। कबीर साहब कह रहे हैं नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाही पवन परवेश, सुरति से देख लो निज देश। तो नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ अजपा, नियाचर परवेश, सुरति से देख लो निज देश। नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ अजपा, नियाचर परवेश, सुरति से देख लो निज देश। तो जो गई बहुरी नहीं आवे, पाठवत नहीं संदेश, सुरति से देख लो निज देश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब वो बोल रहे हैं कि वो काहे नहीं संदेशा काहे नहीं भेजते हैं जो गया है।
आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। स्वामी जी कह रहे हैं स्वर वेद में, हरि को हेरत हेरती आप ही गया हेराय, आयह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। तो जब स्वामी जी कह रहे हैं तो पहले जीते जी हेरा जाओ ना, एक बार जीते जी हेरा जाओ। कहने का मतलब क्या है, अभी नहीं देखोगे तो मरने के बाद कैसे जाओगे बताओ। जीते जी आपको देख लेना है, नहीं देखोगे तो क्या होगा, नहीं देखोगे तो जैसे अभी स्थिति है फिर अगला साधना फिर शुरू होगा। जब आपका गुरु में प्रेम है, पहला तो जन्म दोबारा मानो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहाँ गड़बड़ है। क्योंकि स्वामी जी लिखते हैं स्वर वेद में, पार न टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। पार न टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। प्रेम रवि श्वास गुरु है प्रभु दया, प्रेम रवि श्वास गुरु है प्रभु दया, गुरु फिर मिले। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों। तो जब वो खुद ही हेरा गया तो क्या संदेशा भेजेगा आपको। तो आपको जो है अब क्या करना चाहिए, तो वही भजन में आगे कबीर साहब बता रहे हैं। तो जो गई बहुरी नहीं आए, पाठवत नहीं संदेश सुरति से, देख लो निज देश। काहे कबीरा सुनो भाई साधो, गहु सदगुरु उपदेश सुरति से, देख लो निज देश। काहे कबीरा सुनो भाई साधो, गहु सदगुरु उपदेश सुरति से, देख लो निज देश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों। आप वो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा वाला बता दीजिए ताकि तुरंत ही मिल जाए। आए सदगुरु के, आपका इतना 1 घंटा का कौन सुनेगा, सत्संग बड़ा लंबा हो जाता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको बता तो दिया गया, आप भेद समझ जाओ ना। देखो 2 लाइन में आप समझ जाओ, दोनों दोहा स्वामी जी लिख रहे हैं। चारों फल गुरु चरण मी, चाहमित फल पाय, असद गुरु जनर छा करी, सर्वठा मुझ से आय। तो सदगुरु का चरण ही भगवान है। आपको बता तो दिया गया, लेकिन बोला नहीं इतना से बुझाता नहीं है। गुरु का चरण कैसे भगवान हो सकता है। सारा गुरु तो जेल में बंद हो गया आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों। सदगुरु जेल में कैसे आएगा, बंदी नहीं हो सकता। आप भेद समझो
तो बोला नहीं, एक ही लाइन में बता दीजिए। अरे प्रभु, एक ही लाइन में तो बता रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, फिर बोलने नहीं समझ में आ रहा है, एकदम साफ साफ कुछ ऐसे बता दीजिए, कुछ ऐसे बता दीजिए। अरे मैं बोला भाई, गाय का दूध निकाले हैं? बोला हाँ निकाले हैं। जो है, तो बोला दूध निकाले हैं तो फिर उसका घी कैसे बनता है पता है ना? बोला नहीं वो तो मालूम है, हमारा पत्नी निकालती रहती है घर में जो है, आप ऐसा वाला बता दीजिए, इसका कैसे घी निकलेगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मैं बोला अभी आपको गाय का दूध देने से आप निकाल देंगे जो है? बोला नहीं ऐसे नहीं होगा, जो है उसको जो है मट्टी के बर्तन में जमाना पड़ेगा, दिन भर जो है उसमें वो जो है क्या बोलते हैं आँच लगेगा, धीरे धीरे पकेगा वो, फिर पकने के बाद शाम को जो है उसमें जो है रात को जो है जोरन डाली जाती है, रात को 2 बजे 3 बजे जो है, फिर जो है वो सुबह तक जो है जम जाता है, फिर उसको मथा जाता है और मथ करके फिर वो मक्खन निकलता है, लैनू निकलता है, फिर उसको जो है गरम किया जाता है और फिर गरम करके फिर छाना जाता है, तब निकलता है। तो मैं बोला ऐसे ही यहाँ भी है। स्वामी जी 17 वर्ष में जो है, तो बोला नहीं स्वामी जी तो सब बता दिए हैं स्वरवेद में जो है, तो हमको भी बता दीजिए। अरे ऐसे कैसे होगा भाई, आपको बूझना पड़ेगा, पति को अलग से बूझना पड़ेगा, पत्नी को अलग से बूझना पड़ेगा, बेटा को अपना बूझना पड़ेगा, बेटी को अपना बूझना पड़ेगा। इसी संसार में तो सब कुछ है, तो सब लोग अपना अपना भाग से बुद्धि से सब लोग ढूंढ रहा है, सब लोग तो संसार में ढूंढ ही न रहा है। वो तो संसार में जो है अब क्या बोलें जो है वो सही से नहीं ढूंढ पाते हैं, संसार का भोजन पानी नहीं ढूंढ पाते हैं। तो चेतन वाला तो गुरु के बिना कैसे बूझोगे आप जो है? जेहि सुख बिना जीव शांति नहीं, जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं, असुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे स्वामी जी भी तो यही बात बता रहे हैं, जेहि सुख बिना जीव शांति नहीं, असुख खोजत दीन जाय, असो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। तो इतना जो है ये लंबा लंबा संसार में बड़ा झामर झूमर है, आपको एक एक चीज बूझना पड़ेगा। आप ऐसे सुन लिया जो है कि हल्दी होता है, नमक होता है, क्या क्या होता है, तो उसको देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। 2 महीना 6 महीने में किचन में आपको काम करना पड़ेगा, तब आपको हल्का हो जाएगा। तो वैसे ही सद्गुरु की साधना करनी पड़ेगी आपको। साधना का मतलब उसी के साथ रहना,
किसी काम को बार बार करना वही साधना हो जाती है। पत्नी जो है बढ़िया से बैठ करके बड़े साधन से जो है जुगत से बैठ करके प्रेम पूर्वक भोजन बनाती है। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर, शाम को जो है, तब जा करके भोजन बनता है जो है। तो वैसे ही जो है आपको गुरु संग रहोगे तब न समझ में आएगा। तो गुरु का, सदगुरु का उपदेश लेना है और सदगुरु का उपदेश ले करके गुरु के चरण में जो है मन को लगा करके रखना है। तो बोला लगता नहीं है, ये इधर लगाते हैं तो उधर भाग जाता है, उधर लगाते हैं तो इधर भाग जाता है। तो धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, मालिसी के 100 घड़ा ऋतुआई फल हो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, मालिसी की 100 घड़ा ऋतुआई फल हो। कबीरा धीरज के धरे, हस्ती सावा मन खाय, एक टूक की कारणी, स्वान घरी घर जाय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी कह रहे हैं चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, हमारे करने से नहीं होगा, वह सदगुरु का काम है। सदगुरु ही आपको लखाता है, आपको सदगुरु लखाता है। माध्यम जो है कोई संत होगा, कोई हंस होगा, ये तो सदगुरु का काम है। भूले हुए जग जीव को अनिज घर दे पहुँचाय, असत पथ पर दर सकरहि, सदगुरु दी वकाय। भूले हुए जग जीव को अनिज घर दी पहुँचाय, सतपथ पर दर सकरहि, सदगुरु दी वकाय। अमित काले का भूलिया, पहुँचाया अपन दीस, देव सदा फल क्या कहीं, परमानंद संदेश। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब अंत में आप भजन सुन लो जो है। प्रभु जी गुरु जी मैं ना भूलूं हो,
दिन राति। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राति। जैसे नारी चाहता आपन पिया, बिरह रही रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राति। गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राति। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरेखे, पापिया निरहो सेवाती। गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राति। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरेखे, पापिया निरहो सेवाती। गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राति। जैसे संता शब्द को निरेखे, होई गईले जन्म संगाती। गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राति। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राति। कहता कबीर सुनो भाई साधो, जतन करिह जाहू, जतन करिह जाहू। सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राति। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राति। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, बस गुरु को याद करते रहना है, सूरज से याद करते रहना है, बस आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा भंवर जाल में नहीं पड़ना है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, कहीं नहीं जाना है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।